नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जीएलपी इस कैंपस में और आज हम एक और अभ्यर्थी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। नो डाउट इंटरव्यू सीरीज में काफ़ी लंबे समय के बाद जो है वो हमारे साथ एक अभ्यर्थी जो वो जुड़ रहे हैं। लेकिन आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी, जो आपकी सिलेक्शन में सहायक सिद्ध होंगी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय जो है हमारे दर्शकों को जो है वो दें। नमस्ते सर, मेरा नाम गोविंद शर्मा है और मैं श्री विजयनगर से बिलोंग करता हूँ। और वर्तमान में सर मैं लूनकसर तहसील के गारबदेसर गांव में पोस्टेड हूँ। ठीक है, लून करनसर में गौरव देसर के जी अंदर सर। जो है वो आप पोस्टेड हैं। जी सर। गोविंद एक बात बताएं, आपकी पोस्टिंग प्लेस जो है वो आपके घर से कितना दूर है? सर लगभग 130 से 35 किलोमीटर के आसपास सर दूर है। 130 से 135 किलोमीटर। जी तो सर। आप डेली अप डाउन तो नहीं कर पाते नहीं होंगे? सर, नहीं दिल्ली में सर, ठीक है। सैटरडे संडे या वीकेंड हॉलीडे पे सर। ठीक है, अभी आप समर वेकेशंस जो है उनको एंजॉय कर रहे हैं। जी सर। ठीक है। कितनी तारीख तक है समर वेकेशंस? सर 22 जून तक है। अच्छा, 22 जून तक आपकी समर जी वेकेशंस है। सर। गोविंद सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका सिलेक्शन कौन सी रैंक पर जो है वो हुआ है? सर मेरा सिलेक्शन 189 रैंक पे हुआ है सर। 189 रैंक जी के सर। ऊपर इनका सिलेक्शन हुआ है। गोविंद शर्मा से आप रूबरू हो रहे हैं। गोविंद, एक ऐसी बात जो मैं हर अभ्यर्थी से जो पूछता हूँ कि जब आपने तैयारी शुरू की तो उस समय वैकेंसी जो है वो आ चुकी थी या नहीं आई थी? नहीं सर, मैंने सर तैयारी 10 नवंबर 2021 को शुरू की थी। 10 नवंबर 2021 और में। वैकेंसी सर 2022 के मिड में या लास्ट तक आई थी ठीक सर। है, तो मिड के आसपास हाँ सर। वैकेंसी आई थी, यानी लगभग आप 6-8 महीने पहले अपना काम शुरू कर चुके थे। जी सर। ठीक है। तो निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी जो है वो वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं और अपना काम शुरू नहीं कर रहे हैं, उनको समझना है। मैं जानबूझ करके हर कैंडिडेट से ये प्रश्न पूछता हूँ कि आपने तैयारी कब शुरू की, और हर बार हमें ये सुनने को मिलता है कि वैकेंसीज आने से बहुत पहले उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। गोविंद, आप बताएंगे कि ये आपका सफर जो है वो लगभग लगभग कितना जो है वो लंबा रहा? सर जैसे कि फर्स्ट क्लास मेरी जीएल में सर 10 नवंबर को थी 2021 में। और 2023 को मेरी सर फरवरी में मेरी पोस्टिंग हुई। तो लगभग सर दो डेढ़ साल साल के 1.5 से 2 साल डेढ़ इतनी सर। से दो जी साल सर। का समय जो है वो आपका रहा। जी सर, और सर मैं हमने बिल्कुल फ्रेश था और फर्स्ट टाइम तैयारी शुरू की थी सर सेकंड। अच्छा, जी सर। बिल्कुल आप फ्रेशर थे। देखो कितनी जी सर। बड़ी बात है, ये फ्रेशर थे। पहली बार इन्होंने अपनी तैयारी जो है वो शुरू की थी। और जहां तक मेरा आइडिया है कि ग्रेड 2 का जो पेपर रद्द हुआ था, जी सर। नो डाउट लोगों की नींद उड़ा दी थी उसने जो है, लेकिन आपके लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ। जी सर। क्या क्या मतलब इसके पीछे की क्या कहानी है? सर जब पहले पेपर हुआ था, जनवरी में हुआ था शायद, सेकंड ग्रेड का, तब मेरा सर पेपर अच्छा नहीं हुआ था। ठीक है, जीके का अच्छा नहीं हुआ था ये कि सर इंग्लिश का अच्छा नहीं हुआ? जीके का भी अच्छा नहीं हुआ था सर जीके का। का अच्छा नहीं। जब जी वो सर। पहला पेपर रद्द हुआ था उससे पहले आपके कितने मार्क्स बन रहे थे? सर 310 नंबर बन रहे थे सर। ठीक है, 310 जो है वो 310 मार्क्स जो बन रहे थे, हो भी सकता था सिलेक्शन, लेकिन बॉर्डर लाइन पर थे बॉर्डर लाइन आप में जो सर है। कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। तो पेपर रद्द होना आपके लिए अच्छा रहा। जी सर। ठीक है। तो कैसे फिर आपने कम बैक किया जो है वो? सर जैसे ही सेकंड ग्रेड का पेपर थोड़ा सा घर पे आके चेक किया, आंसर की मिलाई, थोड़ा सा ऐसा तनाव हुआ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थर्ड ग्रेड की तैयारी शुरू की जाए। हाँ, ठीक। मम्मी ने भी, हालांकि मैं टूट चुका था सर, क्योंकि पेपर उतना अच्छा हुआ नहीं था जिस हिसाब से जीएल में रैंक आती थी सर। जिस तो करके सर फिर थर्ड ग्रेड की तैयारी शुरू की। और थर्ड ग्रेड का पेपर सर अच्छा हो गया था। फिर अपने आप सर तो आपका मोटिवेशन हुआ। जी ग्रेड सर। थर्ड में भी सिलेक्शन हो जी चुका सर। था, बिल्कुल आपने उसको भी ज्वाइन करा किया जी था। सर। ठीक है, वेरी गुड। आप ग्रेड 3 और ग्रेड 2 दोनों में चयनित है ना? तो ग्रेड 2 के अंदर वो पेपर रद्द होना जो है वो एक तरह से आपका हारी बाजी को जीतना वाली बात हो गई, जी है सर। ना? कि फिर आपने उस लगभग 40 दिन के समय का सदुपयोग करके जी सर। और अपनी रैंक को इतना अच्छा किया कि 189 पर आपका चयन हो गया। जी सर। सोशल मीडिया के इस समय में, सोशल वेबसाइट्स के इस समय में, है ना, मोबाइल का इतना ज्यादा यूज जो बढ़ चुका है, इन्होंने उसका प्रयोग जो है, उसका उपयोग जो है सार्थक तरीके से किया, है ना? और इन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से जो है ये उसका यूज जो है वो करते थे। कैसे आपने इसको अपनी स्ट्रेंथ जो बनाया, सोशल मीडिया को या वेबसाइट्स को सर आपने अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाया? सोशल मीडिया में सर मैं टेलीग्राम चैनल का बोलना चाहूंगा कि उसमें मैंने अलग अलग चैनल बनाए हुए थे। जैसे कि जैसे हमारे सिलेबस में टॉपिक है,
पैसिव वॉइस का टॉपिक हो गया, टेंस का टॉपिक हो गया, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई भी ग्रामर का टॉपिक है, मैंने हर टॉपिक के अलग-अलग सर चैनल बनाए हुए थे और उसमें किसी और को मैंने ऐड नहीं किया सर, मैं खुद ही था उसमें। और जैसे ही मुझे कोई मान लो कि टेस्ट सीरीज में कोई नई चीज मिलती है या फिर आपने कोई नई चीज बताई या किसी बुक में नई चीज मिली, तो मैं उसकी फोटो खींच के या उसको कॉपी पेस्ट करके सर उसमें सेव कर दिया करता था। ठीक है। और जैसे ही कोई फ्री टाइम मिला, जैसे क्लास में जल्दी आ गए, तो टाइम पड़ा है सर के आने में, तो स्क्रॉल करते गए, उसको देखते गए, तो उससे सर काफी वो चीजें माइंड में सेट हो जाती है सर। ठीक तो करके है ना? कि आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने टेलीग्राम के ऊपर चैनल्स बनाए और उस चैनल का नाम टॉपिक के नाम के ऊपर रखा। जैसे एक्टिव पैसिव रख दिया, नरेशन रख दिया, एमएचएम रख दिया, स्पोका रख दिया, इंडियन ऑथर्स रख दिया और उस चैनल में सिर्फ एक ये खुद ही वहां पर जो है वो होते थे और उसके अंदर वो कंटेंट जो है डालते रहते थे, चाहे वो वेबसाइट से लेकर के, चाहे वो फोटो क्लिक करके, चाहे बोर्ड से फोटो खींच करके, तो उसको स्क्रॉल करने में जो है वो इनको आसानी होती थी। तो बड़ी नई चीज जो बताई। और सर जो चैटिंग्स वगैरह होती थी उसको सर अर्चीव में मतलब हाइड करके रखते थे, मतलब ठीक किसी है। और की फ्रेंड की होगी तो। ठीक हाँ सर, है तो ना? जो ताकि चैट्स जो होम है पेज आपकी। पे सर वही टॉपिक से संबंधित ठीक वही है। सिलेबस होता था। होम पेज के ऊपर, टेलीग्राम होम पेज के ऊपर जो है वो इनका सिलेबस जो है ना, चैनल्स जो है वो सिलेबस वाइज इनको जो वो दिखते थे और उसी के अंदर इन्होंने सारा का सारा कंटेंट जो है उसको इकट्ठा किया। गोविंद, एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तैयारी के दौरान इतने सारे उतार चढ़ाव जो आते हैं, वैकेंसी का नहीं आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा तनाव का कारण है। आपने उसको कैसे मैनेज जो किया? सर सबसे पहले सर आपकी जो क्लास में मोटिवेशन मिलता था सर, उसने बहुत हेल्प की, क्योंकि जो आप कहते थे जो तनाव को सह गया वो सिलेक्शन ले गया। सो सर इसलिए सर तनाव को हमें सहना तो है। आपका ये कहने का मतलब, ये जो काल होता है वैकेंसी ना जी सर। आने से लेकर के, जो इसके प्रेशर को झेलना जी सर। आना चाहिए। जी सर। ठीक क्योंकि है। हमें सर उसका वेट नहीं करना चाहिए कब आएगी एडवर्टाइजमेंट, आएगी कब वैकेंसी आएगी। नोटिफिकेशन जो है जब आएगा तब आएगा, लेकिन हमें अपना काम जो है वो जारी रखना चाहिए। गोविंद, एक और चीज जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नो डाउट जो है ये लंबा सफर रहा आपका, 1.5 साल का, जो लंबा नहीं भी कह सकते हैं, 1.5 साल आपने तैयारी की। इस दौरान किन किन लोगों का सहयोग जो है वो आपको मिला? सर वैसे तो मैं पेरेंट्स का तो सर सबका होता ही है, सबसे पहले तो पेरेंट्स की बात की जाए, उसके बाद सर मैं यहाँ पे अपने मासा जी और मासी जी के पास रहा था सर। हम्म। 11th में सर मैं सूरतगढ़ आ गया था, यहाँ पे मैंने टैगोर स्कूल से सर अपनी स्कूलिंग की। तो सर 9 से 10 साल मैं यहाँ पे मासा जी के पास रहा सर, तो उनका सहयोग सबसे ज्यादा है सर। ठीक है। आपके मासा जी और मासी जी का सहयोग जो है और वो सर बहुत ज्यादा। टीचर्स की बात करें सर, आपका तो नो डाउट है ही, क्योंकि बिल्कुल, जी आप मेरे हेल्प। सामने बैठे हैं, बोलना पड़ेगा ये। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, कहीं और भी हो किसी भी मंच पे जाए तो सर जी हेल्प तो पहले है। और सर अगर स्कूल के टीचर की बात की जाए तो इंग्लिश के सर मेरे टीचर थे भूपेंद्र गिल सर। ठीक है। क्योंकि अन सर अभी अन भी उनके द्वारा जो 9th में जो मुझे अभी भी 10th के जो टॉपिक करवाए थे वो नोट्स अभी भी पड़े हैं सर मेरे पास। ठीक है। नो डाउट भूपेंद्र सर जो है वो इस समय हमारे बीच में जो है वो नहीं है। उनकी मृत्यु हो चुकी है किसी एक्सीडेंट के अंदर। जो वो मेरे भी मित्र जो है वो रहे हैं, गोविंद के सर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस मंच के माध्यम से हम उन्हें भी जो है वो श्रद्धांजलि जो है वो देते हैं। हम बात कर रहे थे भूपेंद्र सिंह गिल सर की जो है। जी सर। गोविंद, एक चीज और जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वास्तव में जब हम यहाँ तैयारी करते हैं तो टेस्ट सीरीज का जो है, शेड्यूल टेस्ट का बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो आपके ऊपर रहता जी सर। है ना? क्या आपके मार्क्स हर शेड्यूल टेस्ट में जो है वो अच्छे आते थे या धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए? सर शुरुआत में तो हालांकि जब मेरा जीएल में पहला दिन था मैं टेस्ट ही दिया था सर सबसे पहले। ठीक है। सबसे पहले आपको डर हाँ, नहीं लगा कि पहला दिन है और टेस्ट दिया क्योंकि है? सर मुझे पता नहीं था, मैं तो क्लास समझ के आया था। ठीक है, तो आते ही मैंने टेस्ट दिया तो। देखो ये कितनी बड़ी बात है हम्म, कि यहाँ पहले दिन कोई आए क्लास के लिए और आते ही उसको टेस्ट थमा दिया जाए। जी सर। दैट इज द पावर, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ जी हेल्प। कि यहाँ पर कुछ नहीं देखा जाता है कि आप, है ना, है ना, ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। हम प्रैक्टिस के अंदर जो विश्वास रखते हैं और प्रैक्टिस इतनी रिगरस होती है कि आपके सिलेक्शन ना होने का कोई चांस ही नहीं रहता है। तो पहले दिन आपने टेस्ट दे दिया, सर, तो उसमें मार्क्स कैसे आए थे? सर मार्क्स कम ही थे, काफी कम थे सर। काफी कम थे। हाँ, रैंक में नीचे ही थे। और सर धीरे धीरे करके शुरुआत की, पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे सर इम्प्रूव हुए नंबर। ठीक है, धीरे धीरे और आपके मार्क्स जो जीके है। में सर मैंने शायद कभी टॉप 20 में भी नहीं रहा सर जीके में ठीक तो। है, जीके में आप शुरू से लेकर अंत तक कभी टॉप 20 में भी नहीं रहे। हाँ सर। क्या कारण मानते हैं? बहुत सारे बच्चे जो हैं, अभी भी मैं देखता हूँ कि जीके को लेकर के परेशान रहते हैं वो, जी सर। है ना?
तो क्या आप अपनी तरफ से उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे जो आपने अनुभव किया, और उसके आधार पे क्या बताना चाहेंगे बच्चों सर को? वो मेरा तो ऐसा था सर कि मेरा इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके ठीक था, लेकिन राजस्थान जीके सर मैं पहली बार पढ़ रहा था। तो शुरुआत में काफी दिक्कत आई, और जो लाइब्रेरी में सर मेरी किस्मत भी अच्छी है, मेरे को फ्रेंड्स इतने अच्छे मिले सर। और मुझे सर राजस्थान जीके पढ़ने में इतनी हेल्प की, अच्छे सोर्स आप बताए। नाम ले सकते हैं उनका भी। सर लाइब्रेरी में कपिल हो गया और राधे श्याम हो गया सर, सीता शर्मा, काफी फ्रेंड्स, अच्छा, जगदीप। इनमें से कितने लोग जो है वो लग चुके हैं? सर दो लग गए सर। 2 लग गए, जी कौन सर, कौन? राधे श्याम और सीता शर्मा सर। अच्छा, बाकी 2 जो हो किस सब्जेक्ट के थे? सर एक इंग्लिश से सर। अच्छा, इंग्लिश के थे। 2 लग चुके हैं और जी एक सर। नहीं लगा है। हाँ जी सर। ठीक है। तो आपने जो लग चुके हैं, आप खुद भी लगे, सफल हुए, और जो नहीं सफल हुए, क्या आपको लगता है कि क्यों विद्यार्थी जो कोई रह जाता है, क्यों असफल हो जाता है? आप अपना एनालिसिस जो बताएं। सर मेरे हिसाब से कुछ किस्मत फैक्टर भी करती है सर। ठीक है, लक फैक्टर है, लक। और आपको क्या लगता है कि क्या कहीं उनके और काम में कंटिन्यूटी की कमी रही हो? हो सकता है, लेकिन सर मेरे को ऐसा मानना है कि दबाव जो पेपर का जो प्रेशर होता है ना सर, वो काफी मैटर करता है। मैटर करता है, प्रेशर को हैंडल करना हैंडल आना करना, जी सर। चाहिए, प्रेशर को हैंडल और करना सर मेरा आना। पहले वाला जो पेपर खराब होता वो प्रेशर के बहुत ज्यादा था सर, तो करके उससे। ठीक है, पहले जो आपका प्रेशर के कारण पेपर खराब हो गया था, लेकिन बाद में जी सर। आपने हारी हुई बाजी जो है उसको जीत में पलट दिया, है ना? जी सर। एक चीज और जो है बताना चाहेंगे कि अब आप जब लग चुके हैं, तो जी अब सर। क्या बदलाव आपकी लाइफ में जो आए हैं? आपको क्या लगता है कि लाइफ कितनी आसान हुई है, या सर अब ये है कि काफी कॉन्फिडेंस है सर अब, कि अब सेटल हो चुके हैं एक बार, लेकिन आगे और भी तैयारी कर रहे हैं सर। और ठीक है, अभी किस चीज की तैयारी कर सर रहे हैं? आरएस की तैयारी। आरएस की तैयारी कर रहे जी हैं। सर। ठीक है, आप सेटल हो चुके हैं, मतलब जो रिलेटिव्स हैं या जो हमारे फ्रेंड्स हैं या दोषी पड़ोसी हैं, उनके व्यवहार में कुछ सर बदलाव आपको देखने को मिला? जी सर, अच्छे से बात करते हैं, और उस पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया उनसे, जब बातचीत करते हैं तो अच्छा सर महसूस होता है। अच्छा जी महसूस सर। होता है। चलिए, आपको जो है बताना है कि भी जी हेल्प में आप यहाँ रहे, 1.5 साल रहे, जी सर। है ना? आपको ईमानदारी से जो है वो बताना है कि क्या ऐसी वजह हो सकती है कि यहाँ लगभग आने वाला हर बच्चा जो है वो सिलेक्शन की उम्मीद कर सकता है? सर सबसे पहले यहाँ की सर टेस्ट सीरीज, और सर आपके द्वारा दिया गया मोटिवेशन, जो लास्ट के सर जो 5 मिनट या 10 मिनट की जो सर आपकी जो क्लास होती है मोटिवेशन की, वो तो सर शानदार। ठीक है। इसके अलावा आपने इन 1.5 सालों में आप याद करेंगे कि कोई टेस्ट आपने मिस किया हो? नहीं सर, मैंने एक भी टेस्ट रीट का सर, थर्ड ग्रेड का जरूर मैंने एक टेस्ट मिस किए थे पेपर के बाद, सर पेपर सेकंड के ग्रेड के बाद? जब पहला पेपर हो चुका, जब रद्द हुआ था, एक सिर्फ मेरे को याद है, मैंने वही पेपर मिस किया था, और बाकी ठीक सर है, और मैंने सब, ग्रेड 2 जिसमें आप लगे हैं, उसका सर मैंने कोई भी। एक भी टेस्ट नो आपने सर, मिस नहीं किया? क्लासेस की बात करें सिर्फ तो? एक क्लास मिस की है सर। अच्छा, क्लास आपने एक एक मिस मिस की की थी, है। क्या था उस दिन? सर मेरे ताया जी की एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, ताया जी आपके एक्सपायर जो जी सर। हुए थे, और उस दिन आप एब्सेंट रहे थे। मैं ये बात हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि कंटिन्यूटी जो है, निरंतरता इतनी ज्यादा जरूरी होती है कि आप उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। हमने देखा है, करीब से देखा है, बहुत सारे बच्चे अभी भी करंट बैच में, स्कूल लेक्चरर का जो बैच है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत ही अच्छा कर रहे थे, और अचानक से जो है उनका गैप आ गया, ब्रेक आ गया, और अभी वो अनुपस्थित हैं, अभी वो एब्सेंट हैं। नो डाउट ईश्वर उनको जल्दी जो सद्बुद्धि देगा, वो तैयारी शुरू करेंगे, कहीं भी करें। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आए, यहाँ तो बिल्कुल ना आए, क्योंकि ऐसे बच्चे जो अपना काम छोड़ देते हैं, ब्रेक लेते हैं, गैप्स लेते हैं, है ना? शायद हम उनको दोबारा एकोमोडेट कर भी नहीं पाते हैं, मन से तो नहीं कर पाते हैं। तो जहां भी वो जाएं, रहें, अपना काम जो है वो शुरू करें। गोविंद, 2-3 जरूरी जरूरी बातें, और उसके बाद हम इस बातचीत को विराम देते हैं। सबसे जरूरी बात, आपकी तरफ से किसी बच्चे को, है ना, 2 ऐसी बातें जो उनको करनी ही करनी चाहिए, 2 ऐसी बातें जो उनको नहीं करनी चाहिए। सर वैसे एक रूल है कि आत्म दीपक भव, खुद का दीपक खुद बने। अपनी कमियों को सर पहचान, जो अपनी कमियों को पहचान गया और कहाँ वो प्लस पॉइंट में है, अपनी खूबियों को पहचान गया, कि कहाँ उसे ज्यादा टाइम देना है, कहाँ उसे कम टाइम देना है। ठीक है, एक तो अपना डिसाइड करें, जी सर। अपना अपना खुद की इंस्पिरेशन खुद बने, जी ठीक सर। है, और काम शुरू करें, है ना? 2 बातें तो ये हो गई, कोई और बात जो आप बताना चाहें? भी ये तो करना ही करना है। और सर जिस भी संस्थान में या जिस भी कोचिंग में
आप पढ़ रहे हो तो उसमें सर फेथ बहुत ज़रूरी है। फेथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिना फेथ के आप अपना काम कर ही नहीं सकते। कौन से 2 ऐसे काम हैं जो किसी विद्यार्थी को नहीं करने चाहिए पढ़ाई के दौरान, कॉम्पिटिशन की तैयारी के दौरान? सर वो ये है कि खुद का, जैसे मैंने पहले खुद का दीपक खुद बनाए, जिसे उसे लग रहा है कि ये इससे मैं पिछड़ रहा हूँ टेस्ट सीरीज में, या फिर इससे मेरी स्टडी कम हो रही है, तो खुद को पहचानना है सर ये। तो वो ठीक है, काम उसे नहीं करने चाहिए। ठीक है, तनाव भी ना लें। तनाव नहीं लेना चाहिए सर, हाँ ये ठीक है, जरूरी है सर। तनाव जो है वो नहीं लेना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो अब जॉब लग चुके हैं आप, रिश्ते-विश्ते आना शुरू हुए कि नहीं हुए? जी सर। आ रहे हैं? जी सर। ठीक है। अच्छा लग रहा है? हाँ सर ठीक है एक बार। ठीक है। तो मेरे साथ इस समय जुड़े हुए थे गोविंद शर्मा, जो है 189 रैंक पर सेकंड ग्रेड में जो है वो सेलेक्ट हुए थे। और नो डाउट बच्चे इन इंटरव्यूज़ में डिमांड करते हैं कि हम बुक्स के बारे में बात करें, कंटेंट के बारे में बात करें, और निश्चित तौर पर इसके लिए हमने एक वीडियो पहले ग्रेड 2 का जो वो लगाया, जीके के अंदर उनको किस तरीके से बुक्स जो है पढ़नी है। इंग्लिश के अंदर भी एक वीडियो मेरा ही जो है वो लगा हुआ है कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना? तो निश्चित तौर पर इस तरह के इंटरव्यूज़ जो है हमें मदद करते हैं कि कैसे हम अपनी क्षमताओं को पहचानें, और यदि हमारा काम जो है वो बढ़िया है, यदि हमारा काम उम्दा है और उसमें किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं है, किसी तरह का कोई गैप नहीं है, तो हमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। फिर मिलेंगे किसी नए इंटरव्यू में, किसी नई बातचीत के साथ, किसी नए अभ्यर्थी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद गोविंद। थैंक यू सर।